हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता बंस फिर से आपके सामने एक प्यारी सी सच्ची सी कहानी के साथ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये बात है बोस्टन की। बोस्टन में एक चाइनीज़ लड़का चाइना से घूमने आता है। वो ना एक सुपरमार्केट में घूमता होता है और उसके पास एक बैकपैक होता है। उसके बैग में $42,000 कैश होते हैं और $39,500 के ट्रैवलिंग चेक्स होते हैं और उसके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं। उसका पासपोर्ट होता है उस बैकपैक में और ऐसी सब चीज़ें उसके बैकपैक में होती है। और वो शॉपिंग मॉल में घूम रहा होता है। तो घूमते घूमते क्या होता है कि उसका बैग है ना वहाँ पर वो कहीं रख देता है, जिसकी वजह से मतलब उससे घूम जाता है वो शॉपिंग मॉल में। अब वो लड़का बड़ा परेशान हो जाता है। वो मतलब ये जो चाइनीज़ लड़का जो घूमने आया था बोस्टन में, उसके बैकपैक में इतना कैश और ये सब चीज़ें होती हैं और वो घूमते घूमते बाय डिफ़ॉल्ट और बाय मिस्टेक कैसे भी उसके से वो बैकपैक घूम जाता है उस शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के दौरान। ये बैकपैक मिलता है एक 12 साल से होमलेस आदमी था, मतलब बेघर आदमी जो रास्ते पे रहने वाला। ग्लेन जेम्स उसका नाम होता है, ग्लेन जेम्स इसको मिलता है। अब ये चाहता है अब ये आदमी जब वो बैकपैक खोल कर देखता है तो उसमें वो देखता है कि इतना कैश है, $42,000 कैश पड़े हैं। और वो गरीब आदमी, होमलेस मीन्स उसके पास घर तक नहीं है, इतना गरीब आदमी ग्लेन जेम्स उसको मिलता है। अब ये चाहता है आदमी, तो वो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। वो इतना गरीब है, मतलब उसको रहने की प्रॉब्लम है, गरीब है, होमलेस है और उसको इतना कैश और बैकपैक मिल गया। वो चाहता तो वो रख लेता। ये बैग है ना, ये अपने पास नहीं रखता है। ये उस बैग को लेकर अपने वहाँ के पास के पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ के ऑफिसर को ये बातें बताता है कि ये मुझे ऐसे ऐसा बैकपैक मिला है और इसमें ये पैसे, और वो बैग उनको पुलिस स्टेशन में दे देता है, जमा करा देता है। और तो वो ऑफिसर बहुत खुश हो जाता है। वो जब खोल कर देखता है इसमें इतने पैसे फिर भी बंदे ने लिए नहीं और ईमानदारी से आकर दिया, तो वो ऑफिसर बहुत खुश हो जाता है। तो उस ग्लेन जेम्स की ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर उसको वहाँ बैठने के लिए कहता है। फिर वो इंक्वायरी करता है, वो डॉक्यूमेंट वगैरह रहते हैं, उससे पता पड़ जाता है कि एक चाइनीज़ लड़के का बैकपैक है और जो चाइना से आया है, उसके पासपोर्ट वगैरह से उसको पता पड़ जाता है। फिर उसको तो ऑफिसर चाइनीज़ लड़के को कॉल करके बुलाते हैं वगैरह और पता करके, और फिर वो बैकपैक उसको हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन ये बात इतनी है ना, वहाँ के लोगों के थ्रू वो बातें इतनी फैल जाती है कि देखो कितना ईमानदार आदमी है, इतना होमलेस है, उसको पैसे की ज़रूरत भी होगी फिर भी उसने वो बैग रखा नहीं। तो फिर उसको पूछा जाता है कि आपने ये बैग क्यों नहीं रखा, मतलब आपने ये कैसे क्या वापस कर दिया। तो वो कहता है कि मैं बहुत रिलीजियस आदमी हूँ, मैं भगवान में बहुत मानता हूँ, तो मैं कभी गलत नहीं करने का सोचूंगा। तो भले मुझे कितनी भी ज़रूरत पैसे की हो, लेकिन फिर भी मैं ये किसी और की पैसे कभी नहीं रख सकता। तो ऐसा वो बताता है। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं उसकी ईमानदारी को देखकर, उसकी बातें सुनकर। ये वाली न्यूज़ है ना, यहाँ वहाँ फैल जाती है कि देखो ये आदमी कितना ईमानदार है, इसने पैसे रिटर्न कर दिया। तो इसकी ईमानदारी की बात है ना बहुत फैल जाती है। तो सब लोग इतने इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके लिए फ़ंड रेस करते हैं। सब लोग उसको पैसे डोनेट करने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कोई लोग कुछ डोनेट कर रहे हैं, कोई लोग उसको डेंटल सर्विस डोनेट कर रहे हैं, कई लोग उसकी ईमानदारी से इतने खुश होके, इम्प्रेस होके कि सच में आज के ज़माने में ऐसे लोग हैं। ऐसा देख के कोई लोग अपनी जो उनसे जम रहा है वो उसको डोनेट कर रहे हैं। तो उसके पास क्या होता है, 3 हफ्ते के अंदर $1,50,000 पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। उसको कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा उसकी लाइफ में। उसको इतना सारा पैसा मिला। अब चाहता तो लालच में रख लेता वो पैसा अपने पास, लेकिन उसने वो पैसा लालच में रखा नहीं, उसने ईमानदारी से लौटा दिया। अब उसको तो पता था कि मैं लौटा दूंगा तो मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, फिर भी वो उसकी नीयत खराब नहीं थी कि नहीं मुझे उस पैसे रखने। और अब अगर वो रख लेता भी पैसे अपने पास तो $42,000 ही वो अपने पास रख पाता, और वो कुछ चेक के अमाउंट, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन देखिए उसने ईमानदारी से पैसे लौटा दिए, ईमानदारी से पहले से लौटा दी। तो देखिए उसके कर्मा, उसके जो निस्वार्थ भाव से, जो ऐसा लगता है कोई ना कोई ये देख रहा है। $1,50,000 उसके अकाउंट में आ चुके हैं और आज लोग उसको इतना सम्मान से देख रहे हैं, मान सम्मान उसका हो रहा है। तो देखिए ये होते हैं आपके कर्मों के खेल, कि आप अगर अच्छा करते, अगर वो लालच करता और बुरे कर्म करके वो चीज़ रख लेता, तो क्या पता वो भी पैसे उसको मिलते नहीं और बचते नहीं, कुछ गलत हो जाता उसके साथ। और उसने ईमानदारी से, कोई लालच नहीं कि निस्वार्थ भाव से वो रिटर्न कर दिया पैसे कि नहीं ये मेरे नहीं है, मैं नहीं रख सकता। तो भगवान ने उसको चप्पड़ फाड़ के उसको इतना दे दिया। उसकी चीज़ें एग्जिस्ट करती है कि अगर आप अच्छा करते हो तो अच्छा ज़रूर होता है, अगर आप बुरा करते हो तो बुरा भी होता है। अभी अगर इसी की जगह कोई लालची आदमी होता और कुछ लालच करके रख लेता, क्या पता वो पैसे उसको बचते नहीं, कुछ उसके साथ बुराई हो जाता। अब इसने निस्वार्थ भाव से, क्या पता कोई ऊपर उसको देख रहा होगा, उसकी परीक्षा ले रहा होगा कि देखो मैं इसका टेस्ट लेके देखता हूँ, और इस टेस्ट में वो पास हो गया। उसने वो देखिए इतने साल से, 12 साल से वो स्ट्रगल कर रहा है कि इसके पास रहने तक को घर नहीं है, और फिर उसको 12 साल के बाद इतना बड़ा अमाउंट मिल जाता है जिससे वो अच्छा खासा रह सकता था, या उतना पैसा लेके, मतलब उसका काम अच्छा चल जाता था। लेकिन अब उसने उसके बाद भी, इतना उसके पास पैसे नहीं होने के बाद भी उसने वो पैसे रिटर्न कर दिए निस्वार्थ भाव से। उसको पता था कि रिटर्न कर दूंगा, मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, जो उसको इतने दिन के बाद मिला था पैसा।
लेकिन उसने वो रिटर्न कर दिया। तो देखिए खेल, देखिए प्रकृति का खेल, देखिए कि उसने जैसे ही रिटर्न किया फिर उसके बाद उसने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा। उसको छप्पर फाड़ के, जैसे जैसे उसकी कोई परीक्षा चल रही है और परीक्षा में वो पास हो गया, तो उसको छप्पर फाड़ के पैसे मिल गए और मान सम्मान, कैसी उसकी ज़िंदगी जा रही थी पहले और आज उसकी लाइफ देखो कितनी चेंज हो गई है। अब हर न्यूज़ चैनल ने उसको कवर किया, सब ने उसको रिस्पेक्ट दी और मान सम्मान मिला। तो ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है दुनिया में। तो हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, कुछ गलत नहीं करना चाहिए। कितनी भी मुसीबत आई तो भी हमारे सामने कभी अगर ऐसे कोई सुनहरे अवसर आते जिसके लिए अगर आपको कुछ गलत करना पड़े तो आप प्लीज़ गलत कदम ना उठाएं। क्योंकि क्या होता है लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आज नहीं कल अगर आपके साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो ज़रूर अच्छा होगा, आप भरोसा रखिए। ये ऐसी सब घटनाएं हमें उसका प्रूफ देती हैं कि सच में कोई ना कोई है जो दुनिया में ये सब चीज़ें देखता रहता है, मैनेज करता रहता है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची सी प्यारी सी घटना, मुझे कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी सी प्यारी सी सच्ची सी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता बंस फिर से आपके सामने एक प्यारी सी सच्ची सी कहानी के साथ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये बात है बोस्टन की। बोस्टन में एक चाइनीज़ लड़का चाइना से घूमने आता है। वो ना एक सुपरमार्केट में घूमता होता है और उसके पास एक बैकपैक होता है। उसके बैग में $42,000 कैश होते हैं और $39,500 के ट्रैवलिंग चेक्स होते हैं और उसके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं। उसका पासपोर्ट होता है उस बैकपैक में और ऐसी सब चीज़ें उसके बैकपैक में होती है। और वो शॉपिंग मॉल में घूम रहा होता है। तो घूमते घूमते क्या होता है कि उसका बैग है ना वहाँ पर वो कहीं रख देता है, जिसकी वजह से मतलब उससे घूम जाता है वो शॉपिंग मॉल में। अब वो लड़का बड़ा परेशान हो जाता है। वो मतलब ये जो चाइनीज़ लड़का जो घूमने आया था बोस्टन में, उसके बैकपैक में इतना कैश और ये सब चीज़ें होती हैं और वो घूमते घूमते बाय डिफ़ॉल्ट और बाय मिस्टेक कैसे भी उसके से वो बैकपैक घूम जाता है उस शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के दौरान। ये बैकपैक मिलता है एक 12 साल से होमलेस आदमी था, मतलब बेघर आदमी जो रास्ते पे रहने वाला, ग्लेन जेम्स उसका नाम होता है, ग्लेन जेम्स, इसको मिलता है। अब ये आदमी जब वो बैकपैक खोल कर देखता है तो उसमें वो देखता है कि इतना कैश है, $42,000 कैश पड़े हैं और वो गरीब आदमी, होमलेस मीन्स उसके पास घर तक नहीं है, इतना गरीब आदमी ग्लेन जेम्स उसको मिलता है। अब ये चाहता ही आदमी, तो वो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। इतना गरीब है, रहने मतलब उसको रहने की प्रॉब्लम है, गरीब है, होमलेस है और उसको इतना कैश और बैकपैक मिल गया। वो चाहता तो वो रख लेता। ये बैग है ना, ये अपने पास नहीं रखता है, ये उस बैग को लेकर अपने वहाँ के पास के पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ के ऑफिसर को ये बातें बताता है कि ये मुझे ऐसे ऐसा बैकपैक मिला है और इसमें ये पैसे, और वो बैग उनको पुलिस स्टेशन में दे देता है, जमा करा देता है। और तो वो ऑफिसर बहुत खुश हो जाता है। वो जब खोल कर देखता है इसमें इतने पैसे फिर भी बंदे ने लिए नहीं और ईमानदारी से आकर दिया, तो वो ऑफिसर बहुत खुश हो जाता है। तो उस ग्लेन जेम्स की ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर उसको वहाँ बैठने के लिए कहता है। फिर वो इंक्वायरी करता है, वो डॉक्यूमेंट वगैरह रहते हैं, उससे पता पड़ जाता है कि एक चाइनीज़ लड़के का बैकपैक है और जो चाइना से आया है, उसके पासपोर्ट वगैरह से उसको पता पड़ जाता है। फिर उसको तो ऑफिसर चाइनीज़ लड़के को कॉल करके बुलाते हैं वगैरह और पता करके, और फिर वो बैकपैक उसको हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन ये बात इतनी है ना, वहाँ के लोगों के थ्रू वो बातें इतनी फैल जाती है कि देखो कितना ईमानदार आदमी है, इतना होमलेस है, उसको पैसे की ज़रूरत भी होगी फिर भी उसने वो बैकपैक रखा नहीं। तो फिर उसको पूछा जाता है कि आपने ये बैग क्यों नहीं रखा, मतलब आपने ये कैसे क्या वापस कर दिया। तो वो कहता है कि मैं बहुत रिलीजियस आदमी हूँ, मैं भगवान में बहुत मानता हूँ, तो मैं कभी गलत नहीं करने का सोचूंगा। तो भले मुझे कितनी भी ज़रूरत पैसे की हो, लेकिन फिर भी मैं ये किसी और की पैसे कभी नहीं रख सकता। तो ऐसा वो बताता है। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं उसकी ईमानदारी को देखकर, उसकी बातें सुनकर। ये वाली न्यूज़ है ना, यहाँ वहाँ फैल जाती है कि देखो ये आदमी कितना ईमानदार है, इसने पैसे रिटर्न कर दिया। तो इसकी ईमानदारी की बात है ना बहुत फैल जाती है। तो सब लोग इतने इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके लिए फ़ंड रेस करते हैं। सब लोग उसको पैसे डोनेट करने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कोई लोग कुछ डोनेट कर रहे हैं, कोई लोग उसको डेंटल सर्विस डोनेट कर रहे हैं, कई लोग उसकी ईमानदारी से इतने खुश होके इम्प्रेस होके कि सच में आज के ज़माने में ऐसे लोग हैं। ऐसा देख के कोई लोग अपनी जो उनसे जम रहा है वो उसको डोनेट कर रहे हैं। तो उसके पास क्या होता है, 3 हफ्ते के अंदर $1,50,000 पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। उसको कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा उसकी लाइफ में। उसको इतना सारा पैसा मिला। अब वो चाहता तो लालच में रख लेता वो पैसा अपने पास, लेकिन उसने वो पैसा लालच में रखा नहीं, उसने ईमानदारी से लौटा दिया। अब उसको तो पता था कि मैं लौटा दूंगा तो मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, फिर भी वो उसकी नीयत खराब नहीं थी कि नहीं मुझे उस पैसे रखने। और अब अगर वो रख लेता भी पैसे अपने पास तो $42,000 ही वो अपने पास रख पाता, और वो कुछ चेक के अमाउंट, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन देखिए उसने ईमानदारी से पैसे लौटा दिए, ईमानदारी से पहले से लौटा दी। तो देखिए उसके कर्मा, उसके जो निस्वार्थ भाव से, जो ऐसा लगता है कोई ना कोई ये देख रहा है। $1,50,000 उसके अकाउंट में आ चुके हैं और आज
लोग उसको इतना सम्मान से देख रहे हैं, मान सम्मान उसका हो रहा है। तो देखिए ये होते हैं आपके कर्मों के खेल, कि आप अगर अच्छा करते, अगर वो लालच करता और बुरे कर्म करके वो चीज़ रख लेता, तो क्या पता वो भी पैसे उसको मिलते नहीं और बचते नहीं, कुछ गलत हो जाता उसके साथ। और उसने ईमानदारी से कोई लालच नहीं की, निस्वार्थ भाव से वो रिटर्न कर दिया पैसे कि नहीं ये मेरे नहीं है, मैं नहीं रख सकता, तो भगवान ने उसको चप्पड़ फाड़ के उसको इतना दे दिया। उसकी चीज़ें एग्जिस्ट करती है कि अगर आप अच्छा करते हो तो अच्छा ज़रूर होता है, अगर आप बुरा करते हो तो बुरा भी होता है। अभी अगर इसी की जगह कोई लालची आदमी होता और कुछ लालच करके रख लेता, क्या पता वो पैसे उसको बचते नहीं, कुछ उसके साथ बुराई हो जाता। अब इसने निस्वार्थ भाव से, क्या पता कोई ऊपर उसको देख रहा होगा, उसकी परीक्षा ले रहा होगा कि देखो मैं इसका टेस्ट लेके देखता हूँ, और इस टेस्ट में वो पास हो गया। उसने वो देखिए इतने साल से 12 साल से वो स्ट्रगल कर रहा है कि उसके पास रहने तक को घर नहीं है, और फिर उसको 12 साल के बाद इतना बड़ा अमाउंट मिल जाता है जिससे वो अच्छा खासा रह सकता था, या उतना पैसा लेके, मतलब उसका काम अच्छा चल जाता था। लेकिन अब उसने उसके बाद भी इतना, उसके पास पैसे नहीं होने के बाद भी उसने वो पैसे रिटर्न कर दिए निस्वार्थ भाव से। उसको पता था कि रिटर्न कर दूंगा, मुझे तो कुछ मिलना नहीं है जो उसको इतने दिन के बाद मिला था पैसा, लेकिन उसने वो रिटर्न कर दिया। तो देखिए खेल, देखिए प्रकृति का खेल, देखिए कि उसने जैसे ही रिटर्न किया, फिर उसके बाद उसने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा। उसको छप्पर फाड़ के, जैसे उसकी कोई परीक्षा चल रही है और परीक्षा में वो पास हो गया, तो उसको छप्पर फाड़ के पैसे मिल गए, और मान सम्मान, कैसी उसकी ज़िंदगी जा रही थी पहले और आज उसकी लाइफ देखो कितनी चेंज हो गई है। अब हर न्यूज़ चैनल ने उसको कवर किया, सब ने उसको रिस्पेक्ट दी और मान सम्मान मिला। तो ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है दुनिया में, तो हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, कुछ गलत नहीं करना चाहिए। कितनी भी मुसीबत आई तो भी हमारे सामने कभी अगर ऐसे कोई सुनहरे अवसर आते जिसके लिए अगर आपको कुछ गलत करना पड़े, तो आप प्लीज़ गलत कदम ना उठाएं। क्योंकि क्या होता है लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आज नहीं कल अगर आपके साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो ज़रूर अच्छा होगा, आप भरोसा रखिए। ये ऐसी सब घटनाएं हमें उसका प्रूफ देती हैं कि सच में कोई ना कोई है जो दुनिया में ये सब चीज़ें देखता रहता है, मैनेज करता रहता है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची सी प्यारी सी घटना, मुझे कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी सी प्यारी सी सच्ची सी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय।